दोस्तों साहिब रहमत पे फिदा जान करो, आज से खत्म नबूवत पे फिदा जान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम मेरे अज़ीज़ तलबा साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसको अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की टिकट दे दी। उसका नाम है, चूँकि आपका दीनी तबके से ताल्लुक़ है, उसका नाम उस्मान है और आप उसके लक़ब को जानते हैं। उसका लक़ब ज़ुन्नूरैन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोपेश अम्बिया भेजे। इन नबियों में से किसी नबी की 2 बेटियां किसी आदमी के निकाह में यके बाद दीगर नहीं आई। ये फजीलत सिर्फ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी यानी कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई, गज़वा बदर के मौके पर जब वो बीमार हो गई तो उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आ गई। मेरे अजीज़ दोस्तों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम को मीठे पानी की बहुत बड़ी तकलीफ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो शख्स इस कुएं को खरीद कर अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर देगा उसको जन्नत मिलेगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कुएं को खरीद कर अल्लाह तबारक व तआला की राह में वक़्फ़ कर दिया। इसी तरह मस्जिद नबवी का जब प्लाट कम आ रहा था, जब मस्जिद नबवी की ज़मीन कम हो रही थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो मस्जिद को कुशादा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका जन्नत में घर भी कुशादा करेगा। हज़रत उस्मान गनी ने वो प्लाट खरीद कर मस्जिद को कुशादा कर दिया। हज़रत उस्मान गनी की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा, जब मक्का में हज़रत उस्मान गनी को कुफ़ार मक्का ने कैद कर लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये इत्तला फैल गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा से मौत की बैयत ली, हज़रत उस्मान के इंतकाम की बैयत ली। उसको बैयत रिज़वान कहा जाता है। उस बैयत में शामिल होने वालों के लिए कुरान ने उनके हक में कुरान कहता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा। जो उस बैयत में शामिल थे, अल्लाह तबारक व तआला उन सब से राजी हो गया है। यही वजह थी जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बाहया इंसान थे कि अपनी सतर नंगी करके कभी नहीं नहाते थे। जब गुसल खाने में जाते तो अपने सतर को कपड़ा बांधकर या कोई चादर बांधकर नहाते थे। यही वजह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में एक मर्तबा तशरीफ़ फरमा थे और दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन? उस शख्स ने आवाज दी, मैं अबू बकर हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अंदर आ गए। इसके बाद दूसरा आदमी आया, उसने दस्तक दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पूछा कौन? उसने कहा मैं उमर फारूक हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। सैयदना उमर फारूक भी अंदर आ गए। जब तीसरी मर्तबा दस्तक हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन? उस शख्स ने कहा मैं उस्मान गनी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया ठहरो उस्मान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर अपने कपड़े सेट किए और लेटे हुए थे अपनी जगह पर बैठ गए। फिर इजाजत दे दी। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैं ये बात देखकर हैरान हो गई, मैं ताज्जुब में पड़ गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह के रसूल, मुझे ये बात समझ में ना आई कि अब्बा अबू बकर भी आए, चाचा उमर भी आए। जब वो आए तो आप अपनी हालत पर बरकरार थे, यानी कि जब हजरत उस्मान गनी आए तो आपने अपनी हालत तब्दील की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जब अम्मी आयशा ने पूछी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा, क्या तू ये समझती है कि मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हया करते हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, जो मैंने कहा आपने सुना, इस पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।